हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो भारतीय संस्कृति एग्जाम होने वाले हैं आने वाले दिनों में आपके लिए, उसके लिए हमने आपके लिए ओरिजिनल एग्जाम पेपर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें से हो सकता है कि सभी क्वेश्चंस आपके जो स्टेट्स है जहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे हो जाए, या फिर उसमें से लगभग 100 से 50% 60% जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये 2024 का है, ये सेट सी है, जो कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का किस तरह का पेपर रहेगा, और आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोयल जिस वजह से प्रिय है, तो कोयल किस वजह से प्रिय है? आपका वाणी की मधुरता से ही प्रिय होती है। फिर क्वेश्चन दूसरा देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जाएंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या जाएगा आपका, महात्मा गांधी जिसके पुजारी थे? तो महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा दोनों के थे, मतलब आपका ए बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले बच्चों का जो संस्कार संपन्न किया जा सकता है, या वह संस्कार क्या कहलाता है? तो बच्चों की जो पढ़ाई के पहले क्या होता है, विद्या आरंभ जो है संस्कार उनको दिया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या दिया है। रामचरितमानस के रचनाकार संत तुलसीदास जी के बचपन का नाम था? तो संत जो है तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे जाएगा आपका राम बोला। ठीक है, क्या नाम था उनका? राम बोला। फिर क्वेश्चन देखते हैं छठवा क्या दिया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन देखिए सातवां क्या दिया है। सांची का स्तूप स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? आपको सभी को पता है, मध्य प्रदेश के सांची जो शहर है वहाँ पे स्तूप जो है स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा आठवां नंबर क्या दिया है। रावण की लंका दहन को करने वाले वीर थे? तो जो रावण थी उसकी लंका को कौन थे, किसने जलाया था? हनुमान जी ने जलाया था। क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या दिया। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? हर 10 साल बाद में क्या होती है? जनगणना होती है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है? तो बुराई पर अच्छाई की विजय कौन सा कहलाता है? आपका विजयादशमी, जिसको हम क्या कहते हैं? दशहरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या दिया है 11 नंबर का। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 12वां का दिया है। चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है? तो कहाँ की राजधानी है? पंजाब की भी और हरियाणा की भी, मतलब यहाँ पे दोनों ही सही आंसर है, मतलब आपका डी ए बी दोनों आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपको सभी को पता है, क्या है? कमल है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं स्वास्थ्य या स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है? तो स्वस्थ रहने के लिए क्या होना चाहिए हमें? कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या दिया है। जिस मराठा योद्धा को छत्रपति के नाम से सम्मानित किया गया था? तो किसे कहा गया था? किसे सम्मानित किया गया? शिवाजी को। ठीक है, शिवाजी को जो है मराठा को छत्रपति शिवाजी के नाम से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जिस सन में हुई थी? तो कौन से सन में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का दिया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी पर चढ़ने से पहले नारे लगाए थे? कौन से नारे लगाए थे? उन्होंने लगाए थे इंकलाब जिंदाबाद। कौन से नारे लगाए थे? इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का दिया है। विद्या की देवी कहलाती है? तो विद्या की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती माँ को कहा जाता है विद्या की देवी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर का दिया है। जैन धर्म के महापर्व हैं? तो जैन धर्म के महापर्व है सत्य अहिंसा भी है, असत्य अपरिग्रह भी है, और ब्रह्मचर्य भी है। तो आपका क्या जाएगा उसमें? ABC तीनों जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के जो है तीनों ही क्या है? महापर्व है। क्वेश्चन देखते हैं 20 का दिया है। हरियाणा राज्य का वह स्थान जहां 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए? तो कौन सा ऐसा जो क्षेत्र था, या फिर कह सकते हैं आपका जो क्षेत्र था कौन सा था? पानीपत। ठीक है, पानीपत में जो है 3 ऐसी ऐतिहासिक क्या हुए थे? युद्ध हुए थे। क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का दिया है। जिस मौर्य समाज ने सेल्यूकस को परास्त किया था? तो कौन सा ऐसा था? उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को परास्त किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 22 का दिया है। कुरुक्षेत्र या महाभारत में जिन 2 पक्षों में के मध्य में युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में जहाँ पे महाभारत हुई थी, इनके बीच जो था पांडवों और कौरवों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। फिर क्वेश्चन देखते हैं कौरवों के पांडवों के गुरु हुआ था? मतलब दोनों के कौन थे गुरु? पांडव और कौरवों के द्रोणाचार्य जी थे जो उनके गुरु थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। प्रथम मौर्य शासक थे? कौन थे प्रथम मौर्य शासक? इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, इसका आंसर जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या आपका देखिए यहाँ पे अशोक चक्र जो है आपका भारत का राष्ट्रीय जो है प्रतीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया। ज्ञानेंद्रिय की संख्या होती है? तो ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है हमारी? टोटल 5 होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी आंख है, नाक है, कान है, मुंह है और जीवा, ये हमारी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। जिस नदी का जल दीर्घकाल
तक शुद्ध बना रहता है। कौन सी नदी का? गंगा नदी का जो जल है वह दीर्घ काल तक कैसा रहता है? शुद्ध बना रहता है, खराब नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, प्रार्थना में गाया करते थे सबको सम्मति दे भगवान, वे महापुरुष कौन थे? ठीक है, जो प्रार्थना में कौन गाते थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे जो थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कौन सी गाना करते थे? सबको सन्मति दे भगवान, ये गाया करते थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्या है, पद्मावती के साथ 700 राजपूत नारियों ने किया था, क्या किया था? ये क्या था? जौहर किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्या दिया है, बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ कौन है? यहाँ पे हीनयान, महायान और साधना, ये सभी क्या है? देखिए यहाँ पे हीनयान और महायान दोनों ही क्या है? आपके बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ है। ठीक है, ए बी दोनों आए। फिर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या दिया हुआ है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति भी थे पहले और ये बाद में राष्ट्रपति बने। तो ये दोनों उनके जो जन्मदिन के तौर पर हम लोग क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का, सूर्य ग्रहण लगने की तिथि है। तो सूर्य ग्रहण लगने की तिथि क्या है? कब लगता है? हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के टाइम पे लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्या दिया हुआ है, जिस देश का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या है। तो कौन सा देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? धनुर्विद्या। आपका नेपाल का जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, तुम्हारे एक ही माँ के पुत्र थे अथवा सहोदर थे। तो कौन आ जाएगा आपका? यहाँ राम लक्ष्मण है कि भरत शत्रुघ्न है या फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न है या फिर राम भरत है? कौन आ जाएगा? 35 को सही आंसर आपका भरत शत्रुघ्न जो थे क्या है? एक ही माँ के पुत्र थे, मतलब सहोदर भाई थे भरत और शत्रुघ्न। फिर क्वेश्चन देखते हैं 36, जिस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है आपके चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय है, कितने अध्याय है? 37 का सही आंसर आपका 18 अध्याय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, चीनी यात्री वेनसोंग जिनके शासन में भारत आए, किसके शासनकाल में आए थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जिनकी जन्मस्थली लुम्बिनी है। तो किनकी है यहाँ पे? लुम्बिनी सिद्धार्थ मतलब बुद्ध जी की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह स्थान जिस राज्य में स्थित है। तो जो बोध गया है कहाँ पे? आपका बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार है। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उनके रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है इसके रचनाकार है। क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का दिया है, जिस देश को आदिकाल में आर्यवत कहा गया जाता था, किसे कहा जाता था? आर्यवत। 42 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? भारत को जो है आदिकाल में क्या है? आर्यवत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या है, सिख धर्म में किन बातों पर बल दिया गया है? तो सिख धर्म में जो है कौन सी बात पर ध्यान दिया है? गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा पर, श्रम ईमानदारी पर और सदाचार भाईचारा पर भी उनने बल दिया है। तो आपका ABC तीनों आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 44, आदि कवि कहलाते हैं। तो आदि कवि किसे कहा जाता है? आपका वाल्मीकि जी को जो है आदि कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गायत्री मंत्र में अक्षरों की संख्या होती है। तो गायत्री मंत्र में जो है अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं 46, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है भूखंड कौन सा है? यूरेशिया जो है सबसे बड़ा भूखंड है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 47 का दिया है, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वह कौन है? तो यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं और आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा आपका? BC दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का दिया, भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने के लिए जिसने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। तो 48 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी जो है चारों हमारे भारत के चारों कोनों में जो है 4 मठों की स्थापना की थी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर का दिया है, कबीरदास के गुरु थे। तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी जो थे कबीरदास के गुरु थे। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जिस ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी के पार करके भारत आए थे। तो कौन सा ईसापुर में आए थे? 326 जो है ईसापुर था, उसमें जो है ईसापुर में सिकंदर जो है सिंधु घाटी को पार करके भारत आया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 51 क्या दिया है, भारत को एकीकृत करने वाले महापुरुष जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्या है, मनुष्य का हृदय पिघलता है। तो मनुष्य का हृदय कैसे पिघलता है? प्रेम से पिघलता है। कैसे? प्रेम से पिघलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति का आदर्श है।
तो भारतीय संस्कृति का आदर्श क्या है, इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव, मतलब एबीसी तीनों ही आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 54 का दिया है, जीजा भाई के ने अपने पुत्र शिवाजी में जो गुण विकसित किए थे, तो शिवाजी में कौन कौन से विकसित किए थे, ने धैर्य की, वीरता और धर्मरक्षक, ये तीनों ही जो है गुण जीजाबाई ने उनके पुत्र में किए थे। क्वेश्चन 55 देखिए क्या है, कवि चमरदाई जिनके दरबारी कवि थे, तो किसके कवि थे, ये पृथ्वीराज चौहान जी के जो है ये क्या थे, दरबारी कवि थे। क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या है, हमारे देश के दक्षिण में स्थित है, तो हमारे देश के जो है दक्षिण में क्या है आपका कन्याकुमारी है ना, और उत्तर में क्या है आपका जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन देखते हैं 57 क्या दिया है, मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं, तो मनुष्य में क्या है, पितृ ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होता है और देव ऋण भी होता है, तो ये तीनों ही क्या है आपका एबीसी तीनों आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्या दिया है, आचार्य द्रोण के गुरु थे, तो आचार्य द्रोण के जो गुरु थे कौन थे आपके, सही आंसर क्या आएगा आपका ए बी दिनों, मतलब परशुराम भी थे और अग्निवेश भी जो थे, दोनों ही उनके जो गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, द्रोणाचार्य के बाल्यकाल के मित्र थे, तो द्रोणाचार्य के जो बाल्यकाल के मित्र थे कौन थे, द्रुपद जो थे बाल्यकाल के मित्र थे। क्वेश्चन 60 देखिए, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को जिस हेतु जाना जाता है, तो 5 वर्ष जो बालक था उसको दृढ़ संकल्प के लिए जो है जाना जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर का दिया हुआ है, जीवन में सफलता के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए और एकनिष्ठ प्यार भी होना चाहिए, मतलब एबीसी तीनों ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 62 क्या दिया है, आरोग्य वर्धन हेतु जिस तारीख को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या दिया है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन देखते हैं 64, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन गाने का एक निश्चित समय है, तो कितना समय लगता है हमें जन गण गाने में, 52 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 दिया हुआ है, जिसे खाने से मनुष्य सब कुछ खो देता है, तो क्या खाने से, जिसे खोने से मनुष्य सब कुछ खो देता है, तो चरित्र को खोने से क्या होता है, मनुष्य जो होता है सब कुछ खो देता है। क्वेश्चन 66, लक्ष्मण को जन्म देने वाली माता थी, लक्ष्मण को देने वाली माता कौन सी, सुमित्रा थी। ठीक है, लक्ष्मण की मां कौन थी, सुमित्रा थी। क्वेश्चन 67, कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा से ही पश्चाताप होने के बाद सम्राट अशोक ने जिस धर्म को अपनाया था, मतलब पश्चाताप होने के बाद कौन सा धर्म का, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 68 का दिया है, चंद्रमा का आकार घटता है, जो चंद्रमा का आकार घटता है, कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा का आकार घटता है और कृष्ण शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। क्वेश्चन देखते हैं 69 क्या दिया हुआ है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा किसने दिया था, तो ये हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या दिया है, रचना क्रम के अनुसार प्रथम वेद है, तो रचना क्रम के अनुसार प्रथम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे चार वेद होते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है, ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्य पैदावार है, तो जम्मू कश्मीर जो है आपका राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, केसर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72 नंबर का दिया है, महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश जिस स्थान पर दिया गया था, तो महाभारत में कहां पर दिया गया था आपका, कुरुक्षेत्र में जो है भागवत गीता का जो है उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 74, जातक कथाएं जिस धर्म से संबंधित है, जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है आपका, दिल्ली में जो है स्थित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए 76 नंबर के दिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में तिल्लियों की कुछ संख्या होती है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में क्या होता है, जो टोटल तिल्ली गति होती है 24 होती है। क्वेश्चन 77, नरहरि दास जी के शिष्य थे, तो नरहरि दास के शिष्य कौन थे, मीराबाई जो थी उनकी शिष्य थी। क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का दिया हुआ है, महाभारत ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो महाभारत ग्रंथ के जो है रचनाकार कौन है आपका, वेद व्यास जी है। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की है आपका, वेद व्यास जी ने की है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर का दिया हुआ है, जिस औषधि से महर्षि चौवन को यौवन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन सी औषधि थी, वो है आपका आंवला। ठीक है, आंवला से जो है महर्षि क्या है आपका चौवन को यौवन प्राप्त हुआ था, इसमें सही आंसर क्या है आपका, आंवला आ जाएगा।
फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर, दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 81 का दिया है, गायत्री मंत्र को जिसका सार कहा गया है, तो गायत्री मंत्र को किसका सार कहा गया है? वेदों का। ठीक है, वेदों को जो है, वेदों का जो है सार है वो कहाँ में है? गायत्री मंत्र में है। क्वेश्चन देखते हैं 82 का दिया है, भारत के जिस भाग में हिमालय पर्वत स्थित है, तो भारत के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में या उत्तर में जो है भारत में हिमालय पर्वत स्थित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 83, अंकुरित आहार में पाए जाने वाले विटामिन हैं, तो अंकुरित आहार में कौन कौन से पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, सभी जो है आपके मैक्सिमम जो है आपके जो है अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपका विटामिन बी और विटामिन सी आपको मिलेगा। आप इसमें बी भी लगा सकते हैं और ए बी सी तीनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 नंबर का दिया है, अंकुरित आहार में पाए जाने वाले तत्व को रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, तो कौन सा जाएगा आपका? इसमें आपका आयरन। ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन होता है, इससे क्या होता है? हमारे रक्त में जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में योगदान प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखते हैं 85 का दिया है, वे संत जिन्होंने लगभग 2500 अभंगों की रचना की थी, कितने? 2500 अभंगों की रचना की थी। 85 को क्या आएगा आपका? तुकाराम। क्या जाएगा? ये तुकाराम जो है ये का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर का तुकाराम। फिर क्वेश्चन देखते हैं 86 का दिया हुआ है, संत नामदेव जिसे सच्ची आराधना मानते थे, तो संत नामदेव किससे सच्ची आराधना? पीड़ित मानवता की सेवा को, पीड़ित मानवता की सेवा को क्या है? सच्ची आराधना मानते थे। क्वेश्चन देखते हैं 87, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, कहाँ पे है? 87 का सही जगह का आपका पटना में है। कहाँ पे है? पटना में स्थित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 नंबर का दिया हुआ है, जिन गुरु महाराज ने संत नामदेव जी की वाणी का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया है, तो कौन से ऐसे महान ग्रंथ वो है? इनने किया था आपका जो है अर्जुन देव, पहला वाला आपका सही आंसर जाएगा आपका अर्जुन देव जो है, इनने ये जो है महाराज जो गुरु गोविंद साहिब की जो नामदेव जी की जो वाणी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर, असत्य को कहा गया है, असत्य को क्या कहा गया है? आपको पता ही है, पाप कर्म। क्या कहा गया है? अगर जो सत्य बोलेगा असत्य बोलेगा मतलब क्या होगा? वो पाप करेगा। फिर क्वेश्चन 90, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के प्रमुख अस्त्र थे, तो कौन कौन से उनके थे? सत्य और अहिंसा, मतलब ए और बी, मतलब साथ में क्या जाएगा आपका? ए बी दोनों जाएगा। ठीक है, डी वाला सही जाएगा। फिर क्वेश्चन 91, आचार्य दौड़ ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्यों से मांगा था, क्या मांगा था आपका? पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाने का वचन उनने मांगा था। आपका सही आंसर आएगा आपका डी, आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर का दिया हुआ है, हमें जीवन में सफलता मिले इस हेतु होना चाहिए, हमें जीवन में सफलता मिले इसलिए क्या होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासित। फिर क्वेश्चन देखते हैं 93, वीरांगना अवंतीबाई जहां की महारानी थी, वीरांगना अवंतीबाई कहाँ की महारानी थी? रामगढ़ रियासत की जो है महारानी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 94, रानी अवंतीबाई जब अंग्रेजों से युद्ध करते हुए चारों ओर से घिर गई तब वे अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु क्या करी थी उन्हें? तो 94 का सही आंसर का तलवार से अपना सीना चीरकर बलिदान कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? खुद को ही जो है बलि चढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर का दिया हुआ है, बालक ध्रुव कठोर तपस्या के का उपरांत बना। ठीक है, तो कौन सा क्या है? क्या ध्रुव तारा है ना, जो ध्रुव बालक ध्रुव थे वो कठोर जो है तपस्या करने के बाद, तप चर्चा करने के बाद ध्रुव तारा बना है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 96 क्या दिया है, भारत की पहल से जिस दिन विश्व भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो हमने पहले देखा है किस दिन को जो है विश्व दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, जिन्होंने अष्टांग योग के सूत्र दिए थे, 97 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? महर्षि पतंजलि। इन्हें क्या किया था? अष्टांग योग की क्या दिए थे? सूत्र दिए थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का दिया हुआ है, भोजन के बाद जो आसन लाभदायक होता है, तो भोजन के बाद जो है कौन सा आसन आता है? वज्रासन। वज्रासन जो होता है सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए जिस वानर ने संजीवनी बूटी ही नहीं बल्कि उस पर्वत की उठा लिया था। ठीक है, लक्ष्मण की जो है जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे हनुमान जी, और उन्होंने पर्वत को उठा के ला लिया था, तो कौन है? हनुमान जी है जाएगा इसमें सही आंसर हनुमान। ठीक है, फिर क्वेश्चन 100, महाभारत का युद्ध जहां हुआ था, तो महाभारत कहाँ हुआ था आपका? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ ट्राई ब्रेकर को जो क्वेश्चन है, ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन भी आपको आते हैं जिनको अभी करना है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इनको आपका आंसर को नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिख धर्म के 4 प्रतीकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप 4 प्रतीक कौन से बता सकते हैं? केस बता सकते हैं, केस, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ठीक है, ये 4 जो है सिख धर्म के प्रतीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। 4 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हमारी? आँख है, नाक है, कान है और जीभ है। ठीक है, ये 4 क्या है?
ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारतीय संस्कृति में जिन चारों को देवतुल्य कहा गया है उन्हें बताइए। ठीक है, तो कौन कौन लोग को बताया गया, देखिए सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 वेदों के नाम बताइए। 4 वेद कौन कौन से हमारे, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति में जिन चारों को देवतुल्य कहा गया है उसे बताइए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो है माता पिता, ठीक है, अतिथि और जो है हमारे गुरु, ये चारों को जो है देवतुल्य कहा गया है। माता पिता, गुरु और हमारे अतिथि, इन चारों को देवतुल्य कहा गया है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 युगों के नाम बताइए। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 युग कौन कौन से हैं, एक तो पहला सतयुग है, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। ठीक है, ये 4 जो है हमारे जो है युग है। ठीक है, इस तरह से आप ट्राइबल क्वेश्चन के भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं और उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो पेपर हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं भारतीय संस्कृति एग्जाम, उनमें बिल्कुल टोटल सेम टू सेम पेपर आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।